प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 संख्याओं के साथ खेलना इसका अध्ययन करेंगे। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड का मतलब, जैसे सवाल नंबर ए है 24। अब 24 को आपको देखना है, 24 के गुणनखंड लिखने हैं। मतलब ये 24 किस किस पाढ़े में आता है आपको ये बताना है। तो 24 1 के पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में भी आता है, 3 के पाढ़े में भी, 4 के में भी, 6, 8, 12 और 24 के पाढ़े में भी आता है। यानी ये 24 के गुणनखंड हो गए। यानी इन संख्याओं का 24 में भाग पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार बी नंबर सवाल 15 किस किस पाढ़े में आता है या 15 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो 1, 3, 5 और 15। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 7 और 21। इसी प्रकार 27 के गुणनखंड 1, 3, 9, 7। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार 20 के जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18। इसी प्रकार 23 के गुणनखंड 1 और 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें इसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 1 का तो सभी संख्याओं में जाता ही है और 23 का भी जाएगा। इसी प्रकार 36 के जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। यह आपका सवाल नंबर 1। अब अपने चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब इनके गुणज लिखने हैं। मतलब अब गुणनखंड का ठीक उल्टा, यानी 5 का कौन कौन सी संख्याओं में भाग जाता है, अब ये बताना है आपको। तो 5 का 5 में जाता है, 10 में भी जाएगा, 15, 20, 25। तो ये 5 के गुणज हो गए। इसी प्रकार 8, तो 8 का भाग जाएगा पूरा पूरा 8 में, 16 में, 24 में, 32 में और 40 में। इसी प्रकार 9 का भाग, तो 9, 18, 27, 36 और 45। अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। अब स्तंभ 1 ये आपके सामने है। अब स्तंभ 1 में 35, 15, 16, 20, 25 ये संख्याएं दे रखी है और इनके स्तंभ 2 में जो अंशवर दे रखे हैं 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणज, 50 का गुणनखंड और 20 का गुणनखंड। अब ये जो 35 है, ये 35 7 का गुणज है, क्योंकि 7 5 35, 7 का भाग 35 में पूरा पूरा जाता है। आगे वाली संख्या है 15, तो 15 30 का गुणनखंड है। और ये जो 16 है ये 8 का गुणज है। इसी प्रकार 20 का ही गुणनखंड है और 25 50 का एक गुणनखंड है। अब आपके साथ आगे जो संख्या बच गई वो ये 70 का गुणज, ये संख्या इसके अंदर नहीं है। अब आगे सवाल नंबर 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी 9 की ऐसी संख्याएं छांटनी जिसमें भाग पूरा पूरा जाता हो और 100 से कम हो। तो जैसे 9 है, 9 का 9 में भाग पूरा पूरा जाता है। फिर 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, 63 है, 72 है, 81 है, 90 है और फिर आगे आएगी 99। ये 100 से कम वाली संख्याएं हो गई जो 9 के सभी गुणज हैं। तो आपके प्रश्नावली 3.1 के 4 सवाल हैं जो पूर्ण हो चुके हैं।